जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए संकल्प सीरीज जीके जीएस। तो हमारा इतिहास चला हुआ है और इतिहास जो है आपका ये कल पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। कल आपके जो है इसके अंदर पूरे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए प्लीज इनको बार बार रिपीट करना, अच्छे से याद करना। तो इनके अंदर जो है इतिहास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बचते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम के टाइम पे कराऊंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया? कल आपको होमवर्क के रूप में दिया था। राइट ऑप्शन रहेगा मद्रास अधिवेशन। और प्लीज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे जिसने भी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है। और डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। मद्रास अधिवेशन 1927 में। जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1838 में की गई। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 ईस्वी को बंगाल में हुई थी। जमींदारी एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापकों में द्वारका नाथ टैगोर प्रमुख थे। नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इस सोसाइटी की स्थापना एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक प्राचीन वस्तुओं, कला, कानून, विज्ञान और साहित्य की जांच करने के लिए की गई। एशियाटिक सोसाइटी पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान तथा अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई यानी कि मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी ने की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि AO ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, अभिनव भारत सोसाइटी। वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा यानी कि अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो गया। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र यानी कि नासिक में संगठित किया गया था। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए गुरिल्ला युद्ध के बारे में लिखा था। उन्होंने हिंदुत्व हु इज हिंदू पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नारोजी। यह किताब 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन तथा भारत के बीच के संबंधों को खास तौर पर उजागर किया था। उन्होंने इस किताब में बताया कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने किस प्रकार भारत से धन का निष्कासन किया। इस सिद्धांत को धन के निष्कासन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख को।
गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक और विचारक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक विषयों पर कई पुस्तकें लिखी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा होना स्वदेशी आंदोलन की एक अहम वजह थी। भारत के वायसराय कर्जन ने जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद बंगाल में व्यापक विरोध हुआ। इस आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुई थी। इस आंदोलन के जरिए लोगों ने सरकारी सेवाएं, स्कूलों, न्यायालय और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ाया। इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में पुणे के अंदर की गई थी। इन्होंने वर्ष 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र द हितवाद का प्रारंभ किया। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय कर्जन भारत के वायसराय थे। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो कर्जन थे। जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन को 1911 में वायसराय हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द कर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डगलस किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट जज डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया था। इस घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। इस बम कांड में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ढाका में की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुई थी। इस लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण में हुई थी। लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा तथा उनका विस्तार करना। लीग का संविधान 1906 ईस्वी में कराची, पाकिस्तान में बनाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। गोपाल कृष्ण गोखले ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ राजदूत कहा था। जिन्ना को कायदे आजम के नाम से नवाजा गया था। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कायदे आजम के नाम से किसको जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग रखी गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रखी गई थी।
स्वराज्य का अर्थ है स्वशासन। दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग के लिए कलकत्ता अधिवेशन यानी कि 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य को भारतीयों के अंतिम लक्ष्य के रूप में अपनाया। इस अधिवेशन में बंगाल के विभाजन, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी तथा बहिष्कार पर प्रस्ताव पारित किए थे। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान एक पश्तून स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना था। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को लागू की गई थी। भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इस विभाजन के जरिए बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया था। बंगाल विभाजन को इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन के बाद पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया गया था। विभाजन के बाद देश में व्यापक राजनीतिक और अशांति फैल गई तथा बढ़ते विरोध के कारण 1911 में हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का विभाजन। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना था। इस आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और खादी जैसे स्वदेशी उत्पादों को अपनाया था। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन जो 1907 के अंदर हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1909 में हुआ था, मद्रास अधिवेशन 1908 में हुआ था, लेकिन सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई। सूरत सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। 1885 से 1905 ईस्वी तक के वर्ष को नरमपंथियों की अवधि के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हावी थे। चरमपंथियों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और श्री अरविंदो कर रहे थे, जबकि नरमपंथियों का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। देखिए, जैसे आप बोल सकते हैं चरमपंथी नरमपंथी बोलते हैं, नरम दल और गरम दल भी बोलते हैं। भाई नरम दल तो वो दल होते थे जो अपनी बातें सरकार को पत्र वगैरह वगैरह लिख के मनवा लेते थे, लेकिन गरम दल के नेता जो होते थे वो नेता होते थे, यानी कि चरमपंथी जो होते थे, गरम दल के जो नेता थे, जो आंदोलन करते थे, बड़े बड़े आंदोलन करते थे अपनी बातें मनवाने के लिए। ठीक है, तो गरम दल के नेता बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कौन इनमें से गरम दल का नेता नहीं था, तो ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, तो आपको याद करना है चरमपंथी या गरम दल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और श्री अरबिंदो, ये कौन थे? गरम दल के नेता थे, चरमपंथी थे। ठीक है, जबकि नरमपंथियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में तत्कालीन वायसराय कर्जन ने किया था। बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के कारण 1911 में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम एक प्रांत बन गए थे। विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार एक प्रांत बन गए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। इस हत्याकांड में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने अंग्रेजी फौज का नेतृत्व किया तथा निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन 1919 का गठन किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह
कहां पर हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। खेड़ा आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों की कर वसूली के विरुद्ध भारतीय किसानों का प्रदर्शन था। 1918 ईस्वी में भारत में अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप भारतीय किसान अंग्रेजों को लगान देने में यानी कि कर देने में असमर्थ हो गए थे। इसी प्रकरण के खिलाफ महात्मा गांधी ने किसानों के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया था। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। भारतीय नेता लाला लाजपत राय को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई तथा भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात राज्य के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? राइट ऑप्शन रहेगा बारदोली सत्याग्रह। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बारदोली के सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यह उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के सत्याग्रह में उपस्थित महिलाओं ने प्रदान की थी। बारदोली का सत्याग्रह 1928 में बारदोली यानी कि सूरत गुजरात में हुआ था। चंपारण का सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। राष्ट्रगान जन गण मन की गायन अवधि 52 सेकंड निर्धारित है। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान जन गण मन को भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिली। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार उधम सिंह ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सरदार भगत सिंह द्वारा की गई थी। सूर्य सेन का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापा विद्रोह से था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई थी चंद्रशेखर आजाद की। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल अखबार के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस अखबार का पहला संस्करण कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। सरकार ने अल हिलाल अखबार पर 1914 ईस्वी में प्रेस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया। अल हिलाल एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा कांड घटित हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। असहयोग आंदोलन 1920 को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा कांड संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। यह घटना 4 फरवरी 1922 को, कुछ स्रोतों में आपको ये 5 फरवरी 1922 दी हुई मिलती है।
इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस लिया गया। चोरा चोरी कांड के कारण वापस लिया गया। कब लिया गया असहयोग आंदोलन को वापस? 12 फरवरी 1922 को। कब शुरुआत हुई थी? 1920 में। बहुत बार आपको चोरा चोरी कांड के बारे में दिया हुआ मिलता है कि 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कुछ स्रोतों में दिया हुआ मिलता है 5 फरवरी 1922 को दी हुई मिलती थी। अगर 4 नहीं मिलता है तो 5 मिलेगा, अगर 5 नहीं मिलता तो 4 मिलेगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो दोनों याद आपको रखने हैं। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में आया था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया। इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार की सिफारिश करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। इस आयोग में 7 अंग्रेज सदस्य शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के द्वारा मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जब साइमन कमीशन भारत आया तब भारतीय क्रांतिकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य औपनिवेशिक सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए कर को समाप्त करना था। इस आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अशफाक उल्ला खान। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी के पास लखनऊ में 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई। इस योजना को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमन नाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। इस घटना में भारतीय क्रांतिकारियों ने ट्रेन से अंग्रेजी सरकार का खजाना और हथियार लूट लिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी, बच्चा खान, तो बादशाह खान के नामों से भी जाना जाता है। ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन का गठन किया था। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इन्होंने पठानों को गांधीवादी मूल्यों, अहिंसा और गैर आधिपत्य को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कहां पर हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, हरिपुरा में हुआ था 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस के हरिपुरा कहां पर? गुजरात के अंदर। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए, परंतु गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सर मोहम्मद इकबाल।
1930 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। दिसंबर 1930 ईस्वी को अपने अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की दृष्टि को रेखांकित किया। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल की एक प्रसिद्ध रचना है। मोहम्मद इकबाल की निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुआ था। इसमें गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगों का प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं को दिया जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश राज के दौरान भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण के लिए शुरू किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्क खलीफा को पुनर्जीवित करना था। 1919 में अली बंधु, जिसको अली बंधु के नाम से जाने जाते थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, हजरत मोहानी, हकीक अजमल खां के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन के आने पर लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया था। पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर मोतीलाल नेहरू ने उन्हें प्रिंस अमंग पीस मेकर कहा था। प्रिंस अमंग पीस मेकर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च यानी कि पद यात्रा की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 24 दिनों तक की गई थी। दांडी मार्च 24 दिनों तक चला था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में खत्म हुई थी। इस यात्रा में महात्मा गांधी और उनके 78 अनुयायियों ने लगभग 240 मील, लेकिन कुछ मानकों में आपको 241 मील दिया हुआ मिलता है, पैदल यात्रा तय की थी 240 मील की। इस यात्रा को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा ब्रिटिश नमक एकाधिकार तथा नमक पर टैक्स लगाने के खिलाफ अहिंसक विरोध के तौर पर आयोजित की गई थी। किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था, जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट के खिलाफ विरोध के दौरान हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। मार्च 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रोल्ट एक्ट पारित किया था। सर सिडनी रोल्ट इसके अध्यक्ष थे। इस एक्ट के तहत सरकार को बिना किसी मुकदमे के आरोपियों को जेल भेजने का अधिकार दिया गया था। रोल्ट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। रोल्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने नागरिकों से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। गांधी जी के कुछ और महत्वपूर्ण आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, सब महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन है। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। बहुत बार ये एग्जाम के अंदर इनकी डेट पूछी जाती है।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1930 में कौन सी दांडी यात्रा शुरू की थी? यरवदा दांडी आश्रम, साबरमती आश्रम, सूरत आश्रम। तो इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल आपकी जो भी जितनी भी ये हिस्ट्री है पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरा भूगोल या ज्योग्राफी होगी या आपकी पॉलिटी होगी उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, तो मेरे हिसाब से हम ज्योग्राफी शुरुआत शुरुआत करेंगे, कल आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।